नमस्कार साथियों, मेरा नाम शशिकांत मिश्रा है, मानवाधिकार कार्यकर्ता। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सभी के लिए खास है क्योंकि कल लखनऊ एटीएस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, सफलता मिली है और इसके लिए जितना उनको धन्यवाद दिया जाए, तारीफ़ किया जाए उतना कम है। लखनऊ एटीएस के एडीजी ने अमिताभ यस है, उनकी नेतृत्व में जो एटीएस है उसने एक छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन करके एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जो अपने आप को पीर बाबा कहता था और ये लखनऊ के बलरामपुर का रहने वाला है। और ये क्या करता था कि बड़े पैमाने पे जो उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में धर्मांतरण का एक रैकेट चलाता था। इसका काम था कि जो हिंदू परिवार है इनको छल कपट धोखा लालच से डरा धमका के और इनका जो है धर्मांतरण कराता था, कन्वर्ट करवाता था, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता था और 100 से ज़्यादा परिवारों को इसने मुस्लिम जो हिंदू परिवार थे उसको मुस्लिम बना चुका था। शिकायत इसके खिलाफ बहुत पहले से मिल रही थी। 1 साल पहले भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज था। 1 साल से पुलिस जांच कर रही थी और एटीएस ने कई सारे खुलासे किए हैं। मैं फिर कहता हूँ, जो मानव तस्करी है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, बहुत गंभीर मामला है। भारत जो है, भारत इनके लिए एक चूँकि भारत की जो हम देखेंगे तो डेमोग्राफी देखेंगे तो बहुत अलग है। तमाम यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती हैं कि भारत जो है खुशहाल देश बने, आत्मनिर्भर देश बने। वो क्या करती हैं, भारत को अस्थिर करने में लगी हुई हैं। तरह तरह के उनका जो है अपना प्रयोजन यहाँ पे चलता रहता है, जैसे नशाखोरी हो गया या जैसे ट्रैफिकिंग हो गया। तो ये क्या कर रहा है, बड़े स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ट्रैफिकिंग का है नेक्सस कार्य कर रहा है और ये फंडिंग दे रहे हैं लोग। जो छांगुर बाबा के भी केस में यही हुआ। इसका काम था जो ब्राह्मण लड़की है या ठाकुर की लड़की है, छत्री है, तो उसके लिए ये जो दलाल हैं, अगर जो कोई दलाल इनके ब्राह्मण या जो छत्री ठाकुर की लड़कियों को लेके आता था मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, तो उसको 15 से 20 लाख रुपए मिलते थे दलालों को। कोई अन्य पिछड़े दलित या अन्य पिछड़े समुदाय की जो बच्चियां थी, युवतियां थी, उनके लिए 10 या 12 लाख रेट फिक्स थे। तो आप सोचिए, ये 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख रुपए एक बच्ची अगर जो मुस्लिम धर्म अपनाती है तो उसके लिए 20 लाख रुपए दिया जा रहा है। तो ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या कारण है कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो नेक्सस है, वो पूरे भारत में पूरी आज़ादी के साथ अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं। हर गांव में हैं, हर कस्बे में हैं, हर शहर में हैं, पूरे हर राज्य में हैं। कहाँ ये नहीं है। ये जो पीर बाबा है, छांगुर बाबा जो जलालुद्दीन है, ये जो है 100 करोड़ से ज़्यादा इसके जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग है इसका अभी तक पता चला है। 40 से ज़्यादा बैंक अकाउंट है इसके पास। अभी तक 40 से ज़्यादा जो मुस्लिम कंट्री हैं उसमें ये या इसके जो सहयोगी हैं उसने विजिट किया था। क्या करने वहाँ जाते थे, वहाँ से जाके ये कौन है जो इनको ऑपरेट करता था, क्यों करता था, ये क्यों कर रहे, अस्थिर करने का ये पूरा प्रयास है, षड्यंत्र चल रहा है। ये जो हिंदू धर्म है उसको कमज़ोर करने का, उसको तोड़ने का किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं मिलता है कि वो किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म की डेमोग्राफिक को बदले, उसके संस्कृति को बदले, उसके लोगों को कन्वर्ट कराए, उसके लोगों को जबरन धोखा या किसी भी लालच दे के प्रयोजन से उसको उनके संस्कृति से, उनके धर्म से अलग करे और अपने जो अन्य धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करे। ये ना किसी संविधान इसकी इजाज़त देता है, ना कोई कानून इसकी इजाज़त देता है। ये अमानवीय कृत्य है, ये जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सख्त से सख्त जितनी हम कार्रवाई करवाएं उतना वो होगा। चूँकि हर राज्यों ने अपना लगभग अलग अलग कानून इसकी अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कानून बना हुआ है, लेकिन कानून तो तब काम करेगा ना जब ऐसे लोगों को चिन्हित करके एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने तक का नहीं होता। एफआईआर, मैं फिर कहता हूँ, एफआईआर दर्ज होना एक न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ने का एक पहला स्टेप होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से फंडिंग कहाँ से आती थी, कौन कौन लोग इसमें है, कितने दलाल इसमें सक्रिय है, पॉलिटिकल कौन सहयोग करता था, आर्थिक कौन सहयोग करता था, हर स्तर से कौन कहाँ किस स्तर पे सहयोग करता था, सभी लोगों को चिन्हित किया जाए, सभी लोगों को उसमें जो कानून के शिकंजा उसमें लाया जाए और लाने के बाद इनको कोर्ट में ट्रायल चले।
ट्रायल चलने के बाद ये एक हो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द कुछ 2-3 महीने में सज़ा भी हो जाए। अभी तक जितने भी इस धर्मांतरण से रिलेटेड जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं, सज़ा जल्दी नहीं मिल रही है। गिरफ्तारी तो हो जा रही है, सज़ा जल्दी नहीं मिल रही है। सज़ा नहीं मिल रही है तो ऐसे लोग हैं जमानत पे, अन्य चीज़ों पे जल्दी से वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद चूँकि इनका नेटवर्क ख़त्म नहीं होता, नेटवर्क ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इनका नेक्सस ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। देश विरोधी कई सारी ताकतें लगी हैं, देश विरोधी अन्य कई सारे देश लगे हुए हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जो ये पीर बाबा जो है या छांगुर बाबा है, इसके केस में नाबालिग बच्चियों का धर्मांतरण करवाया है इसने। सोचिए, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से नीचे है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करता हूँ। जब मुझे पता चलता है कि कोई बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 8 साल का है, 6 साल का है, 5 साल का है, 18 वर्ष से नीचे है और उसको उसके धर्म से अलग कर दिया गया है, उसको उसकी संस्कृति से अलग कर दिया गया है, धोखे से, लालच से, जबरन, अन्य प्रयोजन से, तो सोचिए कितना पीड़ा होता है, कितना मन में सो नहीं पाता इंसान अगर सोचे तो। थोड़ा भी आपके मन में करुणा होगी, थोड़ा भी इंसानियत होगी तो आप सोचेंगे क्यों, किस अधिकार के तहत इस एक बच्चे को, एक हिंदू बच्चा है, एक हिंदू बच्ची है, उसकी संस्कृति, उसके धर्म को क्यों कोई अलग करेगा, किस अधिकार से करेगा। और ये गलत है। इसको जो समाज के लोग हैं, अन्य वर्ग के जितने लोग हैं, चाहे उनका जाति कोई हो, धर्म कोई हो, किसी भी समुदाय से आते हो, एकजुट होइए, क्योंकि ये आज हिंदू जो बहू बेटियां हैं, हिंदू बच्चे हैं, उनको कन्वर्ट करा रहे हैं। कल को ये किसी और से पैसा लेके आपके समुदाय से, आपके धर्म से, आपकी संस्कृति से अलग करवाएंगे। इनका एक कोई मोटो नहीं है, इनका एक ही मोटो है, समाज को अस्थिर करना, नफरत फैलाना, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, इनके खिलाफ सख्त कानून बने हैं, कानून के शिकंजे में लाके इनको गिरफ्तारी करवा के और इन पर ट्रायल करवा के सख्त जेलों में डालना है। और जितने भी इनके समर्थित है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आर्थिक रूप से कॉरपोरेट के लोग हों, या जो भी हैं ज़मीनी स्तर पर दलाल या इनके जो नेटवर्क के लोग हों, इनके समुदाय के लोग ही क्यों ना हो, चाहे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई कहीं क्यों ना बैठा हो, सबको हमारी जांच एजेंसियां सक्षम है, भारत की जांच एजेंसियां सक्षम है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन शिकायत जब होगा तभी वो आगे कोई एक्शन ले सकती हैं। नज़र बनाएं, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में कौन ऐसा दलाल है जो आपके समुदाय के, आपके धर्म के जो दबले कुचले लोग हैं उनके बीच आता है, उनको लालच देता है, छल कपट से, अन्य प्रयोजन से उनको उनके संस्कृति से, धर्म से अलग करने का जो साजिश रचता है। पकड़िए, पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले करिए, थूरिए, लतियाइए, जो करना हो करिए, लेकिन इसको हर हाल में रोकिए। ये खतरा है, अभी नहीं रोके तो आगे चल के आप नहीं रोक पाएंगे, कैंसर का रूप ले लेगा। और उसका एक ही विकल्प होगा, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल, कोई कानून नहीं रोक पाएगा, कोई सरकारें नहीं रोक पाएगी, कोई आप लोग, कोई धर्म का नेता नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अभी रोक सकते हैं, अभी समय है, अभी आवाज़ उठा सकते हैं। क्या गलती है उन बच्चों की, मैं फिर कहता हूँ, क्या गलती है उन बच्चों की? ये सभी ट्रैफिकिंग है। ट्रैफिकिंग खतरनाक है और ये ट्रैफिकिंग, धर्मांतरण, लव जिहाद ट्रैफिकिंग का एक पार्ट है, मानव तस्करी का एक अंग है, इसका एक रूप है, इसका नया स्वरूप है आधुनिक भारत में। इसको जितना जल्दी समझ जाए उतना जरूरी है। फिर मैं कहता हूँ, आपके बीच, आपके समुदाय के बीच, आपके जो दबले कुचले समुदाय के, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच, उनके परिवार के बीच, बच्चियों के बीच, स्कूल कॉलेजों में ऐसे जो कोई भी दलाल या कोई भी ऐसे लोग दिखें जो ये कहते हो कि तुम्हारी संस्कृति खराब है, तुम्हारा धर्म खराब है, प्रेरित करते हो किसी और धर्म, किसी और संस्कृति में जाने के लिए, अपनाने के लिए, धोखा, छल कपट किसी भी तरीके से, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें, तत्काल पुलिस को सूचना दे। पुलिस अगर जो मदद नहीं कर रही है तो आप देखिए जिले में कौन सी ऐसी एनजीओ कार्य कर रही है सक्रिय रूप से, उनसे आप मदद मांगिए, आप हमसे मदद मांगिए। 75 71 888 158 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा साफ बड़े अक्षरों में। आप हमको व्हाट्सअप करिए, संपर्क करिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको कानूनी मदद करेंगे। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है उसकी अपने संस्कृति में रहे, अपने धर्म को माने, और उसके धर्म, उसकी संस्कृति को किसी को छीनने का, अलग करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।